Hello friends. So friends, we were doing the fourth chapter of fourth standard science subject. And the name of our chapter is Plants in the Surrounding and Environment. Plants in the Surrounding and Environment. And आज हम देखने वाले हैं प्लांट का जो सेकंड इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है उसे। तो हमें तो पता है कि प्लांट्स के दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है रूट एंड द नेक्स्ट वन इज शूट। रूट के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट मेन पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे विच इज शूट। सो लेट्स सी। Shoot is the visible part of the plant that lies above the ground. तो देखिए जो शूट है वो विजिबल पार्ट है प्लांट का, यानी कि शूट एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है। लाइज अबाउ मतलब जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, और ऐसा पार्ट है जो हमें दिखता है। जैसे रूट्स ये अंडर द ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के नीचे होते हैं तो हमें दिखते नहीं हैं, पर जो शूट होता है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, इसीलिए वो इजीली विजिबल है, यानी कि इजीली हमें दिखता है। इट बियर स्टेम, तो जो शूट है इट बियर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो देखिए जो स्टेम है, जो शूट है, शूट में क्या क्या आता है? शूट में आता है स्टेम हमें पता है, देन ब्रांचेस पे क्या ग्रो होता है? लीव्स ग्रो होते हैं। लीव्स के बाद क्या ग्रो होता है? बर्ड्स, एंड बर्ड से हमें क्या मिलता है? फ्लावर्स होते हैं, एंड फ्लावर्स से हमें मिलता है फ्रूट। तो ये सारी चीजें ये ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है, और इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं शूट। So shoot consists या फिर bears of stem, branches, leaves, birds से flower and fruit. So this part grows towards sunlight. So ये जो shoot है ये sunlight की डायरेक्शन में ग्रो होता है। जैसे फ्लावर सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, वैसे ही पूरा जो शूट पार्ट होता है वो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो होता है, दैट इज अबाउट द ग्राउंड। Now let's see the individual parts. So हम सबसे पहले जो मेन पार्ट है एक एक पार्ट हम स्टडी करेंगे। So here we have stem. The stem is the main part of the shoot. ये तो हमें पता है कि स्टेम ये एकदम इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है शूट का। Different plants have different types of stem. So देखो स्टेम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शूट का, और अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग टाइप्स की स्टेम होती है, यानी कि डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट स्टेम। सो हम एक एक करके देखेंगे कि हाउ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट स्टेम। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेम इज trees like mango and banyan have thick and strong stem. तो देखो जो मैंगो ट्री है एंड बनियान ट्री है जो बहुत ही टॉल रहते हैं, तो ऐसे ट्री जो बहुत टॉल है, मैंगो एंड बनियान ऐसे ट्री जिनकी स्टेम थिक है एंड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिनकी स्टेम मोटी है एंड स्ट्रॉन्ग है, राइट, यानी कि बहुत हार्ड है। सो दिस टाइप ऑफ स्टेम is called trunk. तो ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत थिक है यानी कि मोटी है एंड स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड है, ऐसे टाइप के स्टेम्स को हम कहते हैं ट्रंक। ऐसे टाइप के स्टेम को हम क्या कहेंगे? ट्रंक। सो ट्रंक कैसी होती है? ट्रंक इज वेरी थिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम। सम प्लांट्स लाइक कोरिएंडर हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। तो देखो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट ग्रीन कलर की होती है। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम सॉफ्ट एंड ग्रीन कलर की होती है, जैसे प्लांट्स कोरिएंडर यानी धनिया, ओके, जो हमारे घर में होता है, आपने देखा होगा। तो धनिया की जो स्टेम है वो सॉफ्ट और ग्रीन कलर की होती है। सो
दिस प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम सॉफ्ट ग्रीन कलर की होती है वैसे प्लांट्स को हम हर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोरिएंडर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम। सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट एंड ग्रो प्रॉपरली। तो देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी कि कुछ प्लांट्स इतने वीक होते हैं कि वो अच्छे से खड़े नहीं रह सकते। कुछ प्लांट्स इतने वीक होते हैं कि वो खुद से अपने आप से अच्छे से खड़े नहीं हो सकते, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें हेल्प चाहिए होती है खड़े रहने के लिए एंड प्रॉपरली ग्रो होने के लिए। ओके, so they cannot stand on their own। on their own मतलब अपने आप से वो खड़े नहीं हो सकते। ओके, these plants have weak and thin stem। so ये अपने आप से क्यों खड़े नहीं हो सकते? बिकॉज इनकी जो स्टेम रहती है जो प्लांट्स को स्टैंड होने में या फिर ग्रो होने में हेल्प करती है, तो इन प्लांट्स की स्टेम वीक एंड थिन होती है। वीक यानी कि बहुत कमजोर एंड थिन यानी कि बहुत पतली होती है, जिसके कारण ये प्लांट्स अच्छे से खड़े नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, स्वीट पी एंड बिटर गार्ड। तो देखो ऐसे कुछ प्लांट्स है यहाँ जो हमारे घर में भी होते हैं। मनी प्लांट है, स्वीट पी है एंड बिटर गार्ड करेला। तो ये ऐसे प्लांट्स है जो अपने आप से यानी कि बाय देयर ओन खड़े नहीं हो सकते एंड दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। देखो क्लाइंब करते हैं यानी कि ये किसी रॉड की हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं यानी कि ग्रो होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्लाइंबर्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम और प्लांट। Some plants like rose and bougainvillea have woody stem। रीड करिए मेरे साथ। Some plants like rose and bougainvillea have woody stems that branch near the base। ओके, सो अब देखिए हमने ट्रंक देख लिया विच इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, देन वी हैव सीन हर्ब्स जिसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट ग्रीन कलर की होती है। देन वी हैव सीन क्लाइंबर्स जो प्लांट्स जिन्हें सपोर्ट की जरूरत रहती है फॉर स्टैंडिंग अपराइट, दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे कि रोज है, बोगेनविलिया है। ये ऐसे प्लांट्स है जिनको जो ब्रांचेस है ना वो डायरेक्ट उनके बेस से ही आते हैं। जो ब्रांचेस वहाँ उनके बेस से ही आते हैं। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं जिनके जो ब्रांच है वो डायरेक्ट ऐसे बेस से ही आते हैं। देखिए ऐसे। ओके, so they are known as shrubs। So some underground stems store food। तो अब देखिए कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं। अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड के अंदर रहते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। वी ईट दिस स्टेम और हम इस स्टेम को खा सकते हैं। ठीक है, देखो हम स्टेम्स भी खाते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेम्स रहते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं और हम इन स्टेम्स को ईट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। देखो पोटैटो हम वेजिटेबल बता रहे थे पर ये स्टेम है, स्टेम। ठीक है। टर्मरिक यानी कि हल्दी एंड जिंजर यानी कि अदरक। ठीक है, तो टर्मरिक, जिंजर एंड पोटैटो ये स्टेम है और हम इन स्टेम्स को खा सकते हैं। तो इस तरीके से होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। यहाँ देखो एप्पल ट्री देखो कितना बड़ा है और ये स्टेम कितना थिक है एंड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। देन कोरिएंडर प्लांट। देखो कोरिएंडर प्लांट ये जो स्टेम दिख रहे हैं वो कितने सॉफ्ट ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, देन वी हैव मनी प्लांट। देखो मनी प्लांट ये अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता। देखो ये ऊपर नहीं, ये ऐसे नीचे नीचे ग्रो हो रहा है, राइट। तो इन्हें स्टैंड होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है बिकॉज ये इनकी स्टेम बहुत वीक होती है
एंड बोगेनविलिया। यहाँ देखो, यहाँ स्टेम सॉरी यहाँ जो ब्रांचेस है वो डायरेक्ट उनके बेस से ही ग्रो हुई है। So this is the shrub, right? So now we have seen the different types of stem. Now we will see function of stem. So functions of stem, हमें पता है stem के functions क्या होते हैं, right? हमने previous standard में पढ़ा है। So let's recall it और कुछ और भी नए important functions जो है वो study करेंगे। Stems support the branches, leaves and other parts of the plant. So जो stem है ये branches को, leaves को and जो दूसरे parts है उन्हें stem support करता है, क्योंकि stem से ही branches grow होती है, stem पे ही branches grow होती है, branches पे leaves grow होते हैं, leaves के बाद flower and flower के बाद fruit, right? तो इन सभी को सपोर्ट करने का काम किसका होता है? स्टेम का। इन सभी को सपोर्ट करने का काम किसका होता है? स्टेम। स्टेम इन सभी को स्ट्रेट खड़े रहने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट, इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो देखो, स्टेम ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसी चीजें जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जो स्टेम है ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रूट से ले लेता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है एंड वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। बिकॉज जितने भी पार्ट्स है प्लांट के उन सभी से अटैच कौन रहता है? स्टेम रहता है। इसीलिए स्टेम की ड्यूटी क्या है कि वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाए। The next point, the next function of stem, the food made by leaves is distributed throughout the plant with the help of stem. अब देखो, प्लांट क्या सॉरी स्टेम क्या करता है? रूट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। स्टेम ये रूट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। एंड ऑल्सो जो रूट है वो लीव से जो फूड प्रिपेयर होता है, जो स्टेम है लीव से जो प्रिपेयर हुआ फूड रहता है वो भी स्टेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। तो स्टेम की ड्यूटी क्या है कि वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रूट से एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाए। एंड नेक्स्ट ड्यूटी इज कि वो लीव से जो फूड बना है वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट? So this is the function of stem. Now here we have some activity. So let's see the activity. So action time. So aim to show that the stem carries water to different parts of the plant. तो देखो, अभी हमने स्टडी किया कि जो स्टेम है वो वाटर न्यूट्रिएंट्स पास करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को। तो यहाँ उन्होंने प्रूव किया है। तो चलिए देखते हैं कि स्टेम ये कैसे वाटर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। ओके, टेक अ ब्रांच विथ अ वाइट रोज। तो हमें एक वाइट रोज लेना है, ठीक है, हमें एक वाइट रोज लेना है विथ अ ब्रांच। Dip this branch in the glass containing colored water. तो देखो, हमने white rose लिया, ओके, with a branch and इस branch को हमें एक colored water में dip करना है। देखो, जैसे कि ये blue कलर का water था तो इस stem को हमें एक blue कलर के water में put करना, सॉरी ये देखो ये white rose है, इसे हमने blue कलर के water में put कर दिया। अब तो कलर्ड वाटर बनाने के लिए आपको जस्ट करना है क्या है? पुट 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द वाटर। तो अगर कलर्ड वाटर चाहिए आप वाटर में 10 to 15 ड्रॉप्स इंक के डाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है जब हम व्हाइट रोज को एक कलर्ड वाटर में डालते हैं। ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स के बाद देखो उसे, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द फ्लावर। तो जो फ्लावर का कलर है उसे क्या होता है, चलिए बताए उसे क्या हो जाएगा। So result, the flower changes color as the colored water is carried up to the flower by the stem. So देखा,
स्टेम ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स पास करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट को, इसीलिए जो फ्लावर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, जो कलर्ड वाटर का कलर था वैसा ही उस रोज का भी कलर हो जाएगा, बिकॉज जो स्टेम है उसने वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया एंड डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट को वो पहुंचा दिया, इसीलिए जो रोज है वो ब्लू कलर का हो गया। देखा, तो जो व्हाइट रोज था वो हो गया ब्लू कलर का। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टेम ये कितना इम्पोर्टेंट है। सो नाउ हमने स्टेम के बारे में देखा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट लीव्स। सो थैंक यू।